Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, in today's video we'll study about the types of nutrients found in our food. हमारे खाने में कौन-कौन से nutrients पाए जाते हैं? So there are 5 types of nutrients found in our food. हमारे food में total 5 तरह के nutrients पाए जाते हैं. Our food contains 5 types of nutrients. हमारे food में कितने प्रकार के nutrients पाए जाते हैं? So our food contains 5 types of nutrients. So what are the name of these nutrients? इनके names क्या-क्या हैं? The first type of nutrients is called as carbohydrates. जो पहला type है nutrients का that is known as carbohydrates. The name of second type of nutrients is fats. जो दूसरे प्रकार का nutrients है that is called as fats. The name of third type of nutrients is proteins. जो तीसरा nutrients है जो कि हमारे food में पाया जाता है that name is proteins. The name of fourth type of nutrient is what? Minerals. चौथे प्रकार का nutrients जो कि हमारे food में पाया जाता है that name is minerals. The name of last which is fifth type of nutrients is what? The name of last fifth type of nutrient is vitamins. ठीक है? So these are the names of 5 types of nutrients found in our food. हमारे भोजन में कुछ जरूरी चीजें, कुछ जरूरी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. ठीक है? हमारा जो खाना होता है जिसे हम खाते हैं डेली, उसमें कुछ क्या पाए जाते हैं? उसमें कुछ तरह के क्या पाए जाते हैं? इसेंशियल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कुछ जरूरी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं हमारे फूड में बेटा? कुछ जरूरी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. These substances are needed by our body. इन सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी में जरूरत होती है. ठीक है? These substances are needed by our body. इन सब्सटेंसेस की क्या होती है हमारी बॉडी में? जरूरत होती है. Why these substances are needed by our body? इन सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी में जरूरत क्यों होती है? So these substances are needed by our body to work properly, to function properly. अगर हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से फंक्शन करना है, अच्छे तरीके से फंक्शन करना है, so our body will need certain kinds of nutrients. ठीक है? इन आवर फूड. अगर हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से काम करना है, अच्छे तरीके से फंक्शन करना है, तो हमारी बॉडी को कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. इन्हीं सब्सटेंसेस को बोल दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स. एंड दीज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आवर फूड. हमारा फूड बेसिकली 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है एंड दीज 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, minerals and vitamins. ठीक है? So these are the 5 types of nutrients found in our food. So let's come to the topic. Nutrients क्या होते हैं? These are the essential substances. They are needed by our body to work in a proper way. क्यों जरूरत है बॉडी को इन substances की to work and function in a proper way? So let's write it. Okay. These substances are needed by our body to work and function in a proper way. ठीक है? अच्छे तरीके से हमारी बॉडी काम करे, अच्छे तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन करे, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में कोई गड़बड़ी ना आने पाए, उसके लिए इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. अगर इन 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स में से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमें क्या लग जाती है? बीमारी लग जाती है. दैट डिजीज इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज. डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी. ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी. सो लैक ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड कॉज अ डिजीज. दैट डिजीज इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज. अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, फैट्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगी बेटा? हमें डिजीज हो जाएगी, हमें बीमारी हो जाएगी एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज. ठीक है? वी स्टडी अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज इन द अदर वीडियो. ठीक है? एक डेफिशिएंसी डिजीज पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगी और उसमें मैं अच्छे से आपको बताऊंगी व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज. ठीक है? उसमें आगे हम बात करेंगे. लेट्स कम टू द टॉपिक. हम क्या बात कर रहे थे? न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे थे. तो न्यूट्रिएंट्स आर व्हाट? इफ आई डिफाइन द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल सब्सटेंसेस फाउंड इन आवर फूड. ठीक है? एंड दैट दे आर रिक्वायर्ड बाय
our body to function and work properly. Nutrients क्या होते हैं? Nutrients are the essential substances that are found in our food and they are needed by our body to work and function properly. I hope आप सभी को nutrients के बारे में समझ में आ गया होगा. Now let's come to the types of nutrients. अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स के बारे में. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या क्या है न्यूट्रिएंट्स के टाइप? सो बेटा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी को नीड क्यों होती है, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. ओके, so beta look at the board. Carbohydrates. Let's talk about the carbohydrates first. So carbohydrate is needed by our body for which purpose? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत क्या है बेटा? We need energy for doing different types of activities. हमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करनी होती है in our daily routine. ठीक है, तो these activities require energy from our body. ठीक है, अगर मुझे सपोज दौड़ना है, ठीक है, कोई काम करना है, खेलना है, आई विल नीड व्हाट? आई नीड एनर्जी. मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय अ सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट. ठीक है, ये एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट. जो हमने खाना खाया है उस खाने में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है. दैट न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडिंग अस एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, अगर हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करनी है, अलग अलग तरह के वॉक करने हैं, फिजिकल वॉक करने हैं, तो वी विल नीड एनर्जी. हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? This energy is provided by a specific kind of nutrient and that nutrient is called as carbohydrates. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? So carbohydrate is the kind of nutrient that provides us energy. ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. So carbohydrate is a kind of nutrient that provides us एनर्जी. ये क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, लाइक रनिंग, लाइक वॉकिंग. ठीक है, सो दीज एक्टिविटीज रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी एंड दीज एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय carbohydrates. ठीक है, now let's discuss about the sources of carbohydrates in our food. बेटा कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेज हैं? किन किन फूड आइटम्स से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है? तो बेटा वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है? सो देयर आर सर्टेन फूड्स which are responsible for providing us carbohydrates. Let's talk about the examples. ठीक है, examples of the foods that provides us carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट कौन प्रोवाइड करता है हमें? पोटैटो, ठीक है, wheat, bread. So these are the names of the foods that provide us carbohydrate. ठीक है, कौन कौन से फूड हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं? पोटैटो, आलू, ठीक है. उसके अलावा और कौन सा फूड है? व्हीट, गेहूं. गेहूं से बनी हुई हम रोटी खाते हैं. गेहूं से बना हुआ हम ब्रेड खाते हैं. ब्रेड also provide us energy because bread also contains carbohydrates. What are the other food? Sugar. Sugar also provides us energy. जो शुगर है, शुगर is also providing us energy. That means sugar is containing carbohydrates. ठीक है, और कौन से फूड हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं? ग्रेप्स, ठीक है, grapes is a fruit that provides us carbohydrates, ठीक है, etc. So there are different kinds of food items that provides us carbohydrates and examples of those food items that provides us carbohydrates are potato, wheat, bread, sugar, grapes, and there are other food items also. There are different type of food items. Okay, so these are the food items. These are the sources of carbohydrates. So let's discuss about the fats now. अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? फैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So fat is the second types of nutrients. हमारे न्यूट्रिएंट्स में अगला प्रकार कौन सा है? फैट्स का है. अब हम फैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फैट्स क्या होते हैं बेटा? फैट्स वो फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, ऑयली होते हैं. सो दोस फूड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड
फैट, ठीक है। तो फैट्स का भी क्या काम है हमारी बॉडी में? फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट वाज प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। सिमिलरली फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एनर्जी। जो फैट्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोवाइड अस मोर एनर्जी, ओके, ठीक है। तो फैट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट्स? फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ये भी क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू वर्क, to play, to run, to walk, to do different types of physical activities. We need a lot of energy, and that energy is provided by which type of nutrients? Fat and carbohydrates. अब तो आपको दो न्यूट्रिएंट्स पता चल गए जिनकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। किन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है? सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, these are the two nutrients that provides us energy, ठीक है। अब हम बात करते हैं what are the sources of fats? फैट्स के क्या क्या सोर्सेस है? व्हाट आर दी फूड आइटम्स दैट कंटेन्स फैट? कौन कौन से फूड आइटम्स है जिसमें फैट पाया जाता है? सो दिस इज वेरी सिंपल, ऑयल, बटर, घी, ठीक है। ये सब क्या नट्स, ये सब क्या कंटेन करते हैं? दीज कंटेन फैट, चीज, ठीक है। तो इन सब में क्या पाया जाता है? फैट। देखो बेटा, फैट चिकने पदार्थों में पाया जाता है, फैट चिकनी चीजों में पाया जाता है, ऑयली चीजों में पाया जाता है, एंड दीज फूड आइटम्स आर व्हाट? जिसमें फैट पाया जाता है। तो सोर्सेज ऑफ फैट्स आर ऑयल, ठीक है। क्या क्या सोर्सेज हैं फैट्स के? ऑयल, घी, बटर, ठीक है, और चीज। इसके अलावा कुछ नट्स होते हैं, उनमें भी फैट पाया जाता है, ठीक है। देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स दैट आल्सो कंटेन फैट, ठीक है। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ फैट्स, ठीक है। ऑयल, घी, बटर, चीज, नट्स एटसेट्रा। देयर आर अदर सोर्सेज आल्सो। सो दीज कंटेन व्हाट? दीज कंटेन द सेकंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड एज फैट। व्हाट these are the sources of the fat. What? Oil, ghee, butter, cheese, nuts. These are the sources of the fat. These are the food items that contain fat. बेटा फैट्स क्या करते हैं? As I have stated earlier that fats provides us energy. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं to work, to play, to do different kinds of activities. Okay. Now let's come to the proteins. अब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, ओके। So बेटा why do we need proteins? प्रोटीन्स की हमारी बॉडी को क्यों जरूरत पड़ती है? So protein is needed by our body to grow properly. अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रो करवाना है, प्रॉपर ग्रोथ करवाना है हमारी बॉडी को, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके लिए थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट third type of nutrient is what? Proteins. So proteins help in making growth of our body. Proteins किसमें help करते हैं? They are helpful in making growth of our body. ये हमारी body की growth करने में help करते हैं। कौन? Proteins, ठीक है। Proteins किसमें help करते हैं? क्या काम है बेटा? What is the function of protein? They help in ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द अदर फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का और क्या फंक्शन है बेटा? दे रिपेयर द ओल्ड डैमेज्ड सेल्स। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ small structure. That structure is called as cells, ठीक है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो बॉडी है एक वेरी बेसिक स्ट्रक्चर से बनी है, एंड दैट बेसिक थिंग इज कॉल्ड एज सेल्स, ठीक है। सेल्स मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मेक्स अ होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो बेसिकली हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है जिससे हमारी बॉडी बनी है, दैट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड एज सेल्स। तो प्रोटीन्स क्या करते
हेल्प करते हैं। जब सेल्स की ग्रोथ होगी तो टिश्यूज की ग्रोथ होगी, जब टिश्यूज की ग्रोथ होगी तो ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी, ऑर्गन की ग्रोथ होगी तो ऑर्गन सिस्टम की ग्रोथ होगी, एंड ऑर्गन सिस्टम की ग्रोथ होगी तो होल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। सो दीज प्रोटीन ऑल्सो मेक न्यू सेल्स। ये क्या करते हैं, नई नई सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में नई नई सेल्स बनेंगी तभी हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, ठीक है। पहले जब बेबी बॉर्न होता है तो बेबी बहुत छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे फूड खाता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, एंड हिज बॉडी इज नीडिंग ग्रोथ, हिज बॉडी इज नीडिंग प्रोटीन। उसकी बॉडी को किसकी जरूरत है, हमें, हमारी बॉडी को भी प्रोटीन की जरूरत है। सो हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत क्यों है, फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है ग्रोथ के लिए, फॉर बिल्डिंग सेल्स, न्यू सेल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी को सेल्स की जरूरत है, नई नई सेल्स बनेंगे हमारी बॉडी में, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी ना। हमारी बॉडी कब ग्रो करेगी, जब हमारी बॉडी में नई नई सेल्स बनेगी। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग ओल्ड एंड डैमेज सेल्स। अब बेटा जब हमारी बॉडी में कुछ न्यू सेल्स बनती हैं तो पुरानी सेल्स, जो ओल्ड सेल्स हैं या कुछ टूटी फूटी सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, उनको रिपेयर करने का काम भी ये प्रोटीन्स करते हैं। सो व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, द थर्ड फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज इट रिपेयर्स द ओल्ड एंड डैमेज सेल्स। ये क्या करती है, जो ओल्ड और डैमेज सेल्स है हमारी बॉडी में जितनी भी पुरानी सेल्स हैं और जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं उनको क्या करती है, रिपेयर करती है। तो बेटा लेट्स डिस्कस अगेन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन वाज इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करते हैं। द सेकेंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज व्हाट, इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग न्यू सेल्स। ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में न्यू सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोटीन्स और किसमें मदद करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल्स। जो ओल्ड और डैमेज सेल्स है उनको रिपेयर करने का भी काम कौन करता है, प्रोटीन्स करते हैं। नाउ व्हाट आर द फूड सब्सटेंसेस इन विच प्रोटीन्स आर फाउंड। कौन कौन से फूड के सोर्सेज है, कौन कौन से फूड आइटम्स है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। सो प्रोटीन इज फाउंड इन पल्सेस। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दाल होती है ना, तरह तरह की दालें, उनमें प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सी फूड सब्सटेंसेस है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, चिकन में भी क्या पाया जाता है बेटा, आपका प्रोटीन पाया जाता है। और कौन से सब्सटेंसेस है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, लिवर में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सो दीज आर दी फूड सब्सटेंसेस इन विच प्रोटीन इज found, ठीक है, etc. So there are different food substances in which protein is found, like liver, ठीक है, like liver, chicken, pulses, etc. There are many other substances also, ठीक है। So these are the food substances in which protein is found, and these food substances contain a nutrient that is called as protein. ये food substances nutrients contain करते हैं, and that nutrient का नाम, उस nutrient का नाम क्या है, उस nutrient का नाम है proteins, ठीक है। तो now we will talk about the minerals. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, minerals के बारे में बात करेंगे। So let's talk about the minerals. Minerals क्या होते हैं, what are minerals?